हाँ जी बच्चों, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी की थी क्लास 8 से लेके और 11 तक, वो तो बहुत ही आसान थी। लेकिन 13.1 में जो है, जो प्रोबेबिलिटी है उसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक इवेंट हो चुकी है, अब दूसरी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। मान लिया कि जैसे आर्यन है, बम रख के आ गया, अब उस बम के फटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। या फिर कहीं चश्मा रखा है, ये बैठ गया, अब चश्मे के फूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक इवेंट हो चुकी, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। भाई देखो, कोरोना का समय चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में हम घुसेंगे नहीं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अगर किसी का वीडियो देखना है तो अगले साल अपलोड करेंगे। अभी एक्सरसाइज करानी शुरू कर देते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ई व्हेन द इवेंट एफ इज हैपेंड। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरी इवेंट एफ हो चुकी है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नमस्ते, ठीक है। ये तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरी इवेंट हो चुकी है इस कंडीशन में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं करा देता हूँ, उसके बाद जो है आपको खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कह रहा है कि ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ई इक्वल्स टू है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी एफ ये है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ बोथ टुगेदर इज 0.2। तो पहले जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ई अपॉन पी एफ, तो पहले तो आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ वो है 0.3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आएगी 2/3। एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट मुझे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ठीक है। ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई के लिए क्या लिखें, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, बात वही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन है तो सेम ही आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ के हमारे पास में 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 1/3 एफ अपॉन ई ये आएगा 1/3, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी चलो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, वैसे तो तुम इतने होशियार बच्चे हो कि कर सकते हो उसको भी। इस बार मुझे इवेल्युएट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। If 2 times into probability of A equals to probability of B equals to है 5/30 and probability of A upon B equals to कितना है 2/5। तो जो दिया है उसी का यूज करेंगे भैया, जो चीज अवेलेबल है उसी को ही करेंगे, जो अनअवेलेबल है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। क्यों भाई यार, नहीं तो खतरे का चांस बहुत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मैं बता रहा, ज़्यादा टेढ़ी ध्यान की तरफ ध्यान मत लगा, इधर ध्यान दे ले, कुछ मिल जाएगा जीवन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी
तो इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना है? 2/5। अब आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है? नहीं है, जो नहीं है तो नहीं है, वही का है, उसको इंटरसेक्शन में ही डाल दो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी ये कितना है? 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 इंटू 5/13। ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 2/13 हो गया बच्चों। लेकिन हमें तो क्या निकालना था? ए यूनियन बी। अगर आपको याद हो 11th क्लास में सेट्स में हमारे पास में एक थ्योरम थी कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता था? नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ पीपल इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ पीपल इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इन नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी। भाई किसी भी नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाती है? प्रोबेबिलिटी। अरे शर्मा मत, इधर देख ले भाई, ठीक है। तो हम इसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी 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 और पी। मतलब ये थ्योरम हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहां से लाए? ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स इंटू पी ए इक्वल्स टू क्या है? 5/13। पी ए इक्वल्स टू कितना हुआ? 5/26 हो गया। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना है? 5/13 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। 5/26 3/13। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कभी कभी ये मेथड ही ज़्यादा आसान भी पड़ता है। तो यहाँ पर आया हमारे पास में बी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5/26 प्लस 6/26। तो ये आया 11/26। तो ये आ गया भाई, ए यूनियन बी कितना आया? 11/26। कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा सबको? हाँ जी, चलो ऐसे छोड़ो, हमने 4th क्वेश्चन तक तो करा दिया। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला था, चलो छोटा सा फॉर्मूला। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 में खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A coin is tossed। अरे भाई इस औरत ने 4 बच्चे कर रखे हैं, पूरा अल्लाह मचाते हैं। A coin is tossed 3 times। एक कॉइन जो है कितने टाइम टॉस हुआ? 3 टाइम्स टॉस हुआ। तो कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है कितने टोटल रिजल्ट आएंगे? m की पावर n। देखो ये याद रखना, m की पावर n का फॉर्मूला वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। एक कॉइन के कितने रिजल्ट होते हैं? 2। तो जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं m की जगह पे। कितनी बार टॉस किया उसे? 3 बार। और 2 की पावर 3, 2 to the 4 to the 8। अब इन रिजल्ट्स को मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ई जो है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ये हमारा सैंपल स्पेस है जिसे हम कहते हैं। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हेड 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 टेल हेड टेल हेड। मैं कौन से ले रहा हूँ? जिनमें पहले हेड आ रहा है, हेड टेल टेल। अब टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। ई कौन सी इवेंट है? हेड ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है। तो भैया हर एक केस में ये क्या कह रहा है? ई अपॉन एफ निकालना। तो पहला ये निकालना नंबर 6, 7th आप करेंगे 8th में कराना। तो ई है इसका फर्स्ट पार्ट, हेड ऑन
थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस पे हेड आने का मतलब एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। मेरी बात समझ में? तो ये होगा बच्चों हेड हेड हेड। फिर देखते रहना, मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ ध्यान देने में। टेल टेल एक रह गया, देखो तुमने ध्यान भी नहीं दिया। क्या ग्रेटर हेड टेल हेड, हेड ऑन थर्ड टॉस, इस पे हेड हेड हेड। ठीक है, तो हेड आने की यानी पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8 क्या हो जाएगी? 1/2। एफ है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, तो हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा। बस यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड तो यही है ना? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी एफ, वो कितनी आ जाएगी? 2/8 यानी 1/4 आ जाएगी। लेकिन हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो इसके लिए ऊपर पी ई आर इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? पी एफ, यही तो आएगा। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसे निकालने के लिए हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन है भैया, तो वो है सिर्फ हेड 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 यानी 1, तो वो है सिर्फ हेड हेड हेड। तो हम जब पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? आ गई विकास, सत्यम? अब जब हमारा पी ई अपॉन एफ आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ तो कितना है बच्चों? 1/8, और पी एफ कितना है? 1/4। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसके बाद जो है 6 का फर्स्ट था 1/2 हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड पार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट में है ई जो है वो है एटलीस्ट 2 हेड्स। ग्रेटर एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड आ सकते हैं और 2 से ज्यादा वाला भी आ सकता है। तो ज्यादा वाला मैं बोलना चाहूँ, इसलिए सबसे पहले लिख देता हूँ उसका सैंपल स्पेस। वो क्या है हमारे पास में? हेड हेड हेड। अब 2 हेड वाले और देख लो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्ट आ रही है 4/8। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है? 1/2। अच्छा, इससे अगला है एटमोस्ट 2 हेड्स। आगे चल बेटा, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, 2 और 2 से कम। इसका मतलब ये जो 3 हेड वाला है इसे छोड़ के बाकी सब। नहीं आई मेरी बात समझ में? ठीक है, 3 हेड वाला इसे छोड़ के बाकी कम। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी एफ हो जाएगी, वो सेकंड वाली। ये आ गई हमारी 7/8। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ई इंटरसेक्शन एफ। वही सीधी सी बात है, इसमें हेड 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 वाला नहीं है बस, बाकी ये 7 है। हेड 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 वाला नहीं है। कितने बचे? 6 इंटरसेक्शन में। अरे नहीं, तुम तो गलत करवाओगे। हेड 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 वाला नहीं है। कितने बचे? 3। इसे तो अभी भी समझ में नहीं आया। अरे मासूम बच्चों के साथ दिक्कत यही है। देख भाई, कॉमन तो कौन कौन से आ रहे हैं? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। 3 आ रहे हैं ना? अब आई बात समझ में? तो घबरा मत। अब हमें क्या निकालना है? पी ई अपॉन एफ।
पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ए इंटरसेक्शन एफ क्या है 3/8 और पी एफ क्या है 7/8, तो कितना आया 3/7। कॉपी कर लो। ठीक, तो इसका थर्ड पार्ट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब इससे नेक्स्ट तो भाई इसके बाद मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर 7 है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, आज मेरे कंधे में भी दर्द है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डायस कितने टाइम थ्रो किया बच्चों 3 टाइम्स थ्रो की है, ध्यान रखना। तो अगर एक डायस 3 टाइम्स थ्रो की है, ग्रेटर टोटल रिजल्ट कितने आएंगे बेटा 16 का तो 216 बिल्कुल सही हमने सही बताया। दोनों भाई बढ़िया बताए। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था m की पावर n का। डायस में पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं 6 और 3 बार थ्रो हुई है वो 216, तो टोटल रिजल्ट कितने आ जाएंगे बच्चों 216। अब इसमें क्या कह रहा है E जो इवेंट है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे क्या अपेयर होगा, अरे भाई चुप हो जा जरा। थर्ड टॉस पे क्या अपेयर होगा 4। तो इसका मतलब है देखो पहले तो 1 हो सकता है, फिर दूसरे डायस पे भी 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 4, है ना। पहले डायस पे 1 हो सकता है, दूसरे पे क्या हो सकता है, अरे भैया हाथ में दर्द हो गया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 3, तीसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 4, तीसरे पे भी 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 6, पहले पे 4। इस तरीके से ना बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। अभी पहले पे 1, दूसरे पे आया, अब 2 आ जाएगा दूसरे पे, उसके बाद 4, पहले पे 1, 3 या 2 ही रहने दो, सॉरी 2 तो आएगा नहीं, 3, 4, पहले पे 1, 4, 5, 1, 5, 6 और यहाँ पे आया, और रिपीट में गलत सलत कर देता हूँ यार, 1, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 6, 4 और क्या आएगा 1, 1, 4, तो रिपीटेड है। मतलब इस तरीके से आते जाएंगे बहुत सारे। मेरी बात समझ में आ रही है, काफी सारे रिजल्ट बन जाएंगे ऐसे। और पी एफ क्या है बेटा 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। पी एफ जो मेरे पास है ये तो ई का सैंपल स्पेस है, ठीक है, और एफ का जो सैंपल स्पेस है मेरे पास में वो है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले के 2 टॉसेस पे क्या आना चाहिए 6 and 5, मतलब पहले वाले पे क्या आना चाहिए 6 और दूसरे वाले पे क्या आना चाहिए 5। तो ये आएगा 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 6 and 6। अरे हो तो गया, कुछ छूट गया क्या 3, 4, 5, हाँ 6, 5, 5 and 6, 5, 6। अब मुझे क्या निकालना है पी ई अपॉन एफ निकालना है। अच्छा भैया, तो पी ई अपॉन एफ निकालने के लिए ऊपर तो मुझे क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले तो मैं निकालता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन आएगा, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा 6, 5, 4। समझ में नहीं आई बात भाई। पहले वाले में सभी के सभी आएंगे प्रोसेस, लेकिन कौन से वाले आएंगे जिनके लास्ट में 4 है। वही जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाएंगे, ऐसे बाद में क्या आएगा 2, 1, 4 आ जाएगा, 3, 1, 4 आ जाएगा,
उसकी लाइन आ जाएगी। समझ में नहीं आ रही बात? कमल, अभी तो गलती से कमल के बजाय कलयुग कहने लग गया तो इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा, एक ही आएगा, वही 654। तो अच्छा चलो याद देख लो, पी इंटरसेक्शन एफ है, इसने कपड़े भी काले पहन रखे ना, 654, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ एक ही आएगा, तो 1/216। और पी एफ कितना है? ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6/216। तो हमें जो इवेंट निकालनी है वो आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ यानी 1/216, और ये आ जाएगा 6/216। बच्चों जरा आंसर मैच करना है इसका, क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन है, 1/6, क्योंकि 3 टॉसेस वाला क्वेश्चन है। सही है, सही है, ठीक है। अब भाई इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देता हूँ, जगह तो बची हुई है। ब्लू कलर का मार्कर था, चल तुझे एक और मौका देता हूँ बोर्ड पे अपनी जगह बचाने का। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, तो भाई मदर फादर एंड सन है, ये लाइन अप हुए हैं एक जगह पे, किस लिए? फैमिली पिक्चर के लिए, मतलब फोटो खिंचवानी है। तो 2-3 लोग हैं। अब ये इवेंट निकालनी है मुझे। तो अब हमारे पास मदर फादर और सन की जो सैंपल स्पेस है, किस तरीके से लाइन अप हो सकते हैं? पहले तो मदर ने ही साइड पकड़ ली, ठीक है, एक साइड, मदर अब इस साइड से नहीं हटेगी। तो मदर फादर सन, मदर सन फादर। अब उसके बाद जो है सन ने कहा कि मैं आऊँगा कोने में, तो जो सन आ गया कोने में, सन फादर मदर और सन मदर फादर। अब यहाँ वाला कोना जो है फादर ने अडॉप्ट लिया, फादर ने कहा कि जी मैं यहाँ, फादर सन मदर फादर। मेरे ख्याल से यही बनना चाहिए वही सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब देख लो कोई और बन रहा हो तो। डबल हो गया, एसएमएफ डबल हो गया मतलब 2। अच्छा हाँ सही कह रहा है भाई, ये फादर वाले में गलत कर दिया, यहाँ पे फादर ने पूरा रखा था ना बना फादर, तो यहाँ पे मदर और यहाँ पे आएगा सन, ठीक है। अब जो है पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इवेंट, सन ऑन वन एंड, तो सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन है, ऐसे 2 हैं, ये 2 ही हैं अगर सन एक, अच्छा एक, हाँ एक बात है लेकिन भाई ऐसे 2 नहीं, ऐसे 4 है। अगर हम एंड को पकड़े तो भाई एंड, एक एंड ये भी होता है और एक एंड ये भी होता है, मतलब एक शुरू भी एंड है और एक लास्ट भी एंड है। अभी देखते हैं आंसर वाले ने क्या सोचा। तो सन ऑन वन एंड का मतलब ऐसे कितने, 1 2 3 4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी सन ऑन वन एंड ई 4/6, ठीक है, क्या आ गई 2/3। अगली जो प्रोबेबिलिटी है फादर इन द मिडल, फादर इन द मिडल, फादर इन द मिडल में 2 हैं, तो 2/6, ये भी कितना आ गया 1/3। इसके बाद में हमारा इनका इंटरसेक्शन भी निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, फादर इन द मिडल एंड सन एट द वन एंड। तो फादर इन द मिडल को पकड़ लो, फादर इन द मिडल, बेचारे फादर कहाँ गए, हाँ, तो इसमें सन एट वन एंड यहाँ पे है, इसमें भी सन एट वन एंड यहाँ पे है वही दोनों में है, तो 2/6 हो गया। एक और होगा फादर इन द मिडल वाला, नहीं है फादर इन द मिडल, 2/6, तो ये भी आ गया 1/3। तो हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है, 1/3 अपॉन पी एफ। अरे ये 1/1 कैसे आ गई? ये प्रोबेबिलिटी गलत तो नहीं होगा क्वेश्चन? 1 ही है, चलो बहुत अच्छा। तो मतलब ये तो श्योर इवेंट है भाई, श्योर है भाई। 9th क्वेश्चन भी हो गया। सुनो क्वेश्चन नंबर 10 खुद कर लेना बच्चों, 11th में करा रहा हूँ।
इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे क्या कह रहा है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड। एक फेयर डाइस क्या हुई है, रोल्ड हुई है। फेयर डाइस रोल्ड हुई है तो भैया उसके कितने रिजल्ट होंगे, 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 डाइस तो सबको पता ही है कि बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब तो कोई ऐसा बंदा बचा नहीं जिसे दुनिया में डाइस करना पता हो। 1 2 3 4 5 6 एक फेयर डाइस हमने रोल कर दी। अब 3 इवेंट्स है क्या, हाँ भाई 3 इवेंट्स है। तो E इक्वल्स टू है 1 3 5, F जो है वो है 2 3 एंड G जो है वो है 2 3 4 5। तो अब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, ठीक है। तो PE कितनी होगी नवनीत, इवेंट E के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9। क्या सोच रहा है, अगर 9 कैसे होगी, प्रोबेबिलिटी तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है, 9 कहाँ से आएगी। अबे कितनी होगी, 3/6 होगी भाई। सैंपल स्पेस में कितने हैं 6 और E में कितने आ सकते हैं 1 3 5 है, तो इसकी कितनी होगी 3/6। तुम भी यार गुरुदास जी का नाम खराब कर। ऐसे पी एफ जो है वो क्या होगा 2/6 1/3। पी जी क्या हो जाएगा 4/6 2/3। अब क्या क्या निकालने हैं, जो भी निकालने तुम खुद निकाल सकते हो यार, कुछ नहीं है। पहला तुम खुद निकाल लोगे, सेकंड भी तुम खुद निकाल लोगे, निकाल लेना, ठीक है। थर्ड मैं बता रहा हूँ। थर्ड हमारे पास क्या है, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी निकालना है बच्चों, ये वाला निकालना है ना। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकलो, समझ लो अब तो कोई ट्यूशन भी नहीं है इसके बाद। तो पी ई यूनियन एफ अपॉन जी निकालना है। हाँ भाई नवनीत बताएगा, नवनीत हमारा अच्छा खिलाड़ी है, कैसे निकलेगा ये। पहले तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मतलब P एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेता है, छोटा ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं। E यूनियन G इंटरसेक्शन फॉर P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, और नीचे कितना आ जाएगा PG। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई बस। अबे तो पहले E यूनियन F निकाल लो भाई। E यूनियन F में है 1 2 3 5, E यूनियन F है 1 2 3 5, देख लेना भाई कहीं मैं कोई गड़बड़ कर दूँ। अब E यूनियन F इंटरसेक्शन G, अब इसका G के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, 5 भी है कॉमन। समझ में आ गया, नहीं आया कमल, आ गया। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, ये हुआ 3/6, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ऊपर तो आया बच्चों 1/2 और नीचे PG, ये कितना आ गया 2/3। अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3/4। अरे भाई क्या देख रहा है, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर, अंदर वाले नीचे, बाहर वाले ऊपर, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे शर्म की कोई बात नहीं। मुझे भी बड़े दिनों बाद आए, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, फिर आरपीएस में 7th क्लास में पढ़ाने का मौका मिला, तब ये दिव्य ज्ञान मेरे दिमाग में क्लियर हुआ। इंटीग्रेशन कहाँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। अब ये निकालना है, तो इसके लिए भी अब ये तो भैया इंटरसेक्शन होगा, अभी इंटरसेक्शन होगा मतलब अति इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और नीचे क्या आ जाएगा पी जी। सभी का इंटरसेक्शन क्या, यानी सभी में जो कॉमन है, किस किस में, ई एफ और जी में, ई एफ और जी में जो कॉमन है ऐसा सिर्फ है 3 ही तो है, 3 तो है,
तीनों में इंटरसेक्शन में कॉमन तो यही आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, एक ही नंबर कॉमन है, सैंपल स्पेस में 6 है, 1/6 अपॉन PG, PG कितना है 2/3, 3 6 2 12, आंसर आया 1/4। कॉपी कर दो।